मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2015 में। 15 और 16 में दोनों बार प्रीलिम्स हुआ था। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि उससे पहले 16 से पहले और 16 को इंक्लूड करके जो पैटर्न था उससे और अब वाला जो पैटर्न आ रहा है बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है उसमें। तो पहले बहुत एकेडमिक था, हम अच्छे से पढ़ के जाते थे तो सीधे क्वेश्चन हमें मिलते थे। अब थोड़ा सा ये है कि हमें वहाँ पे ओपन माइंडेड होना है। क्वेश्चन का डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत डेप्थ में ब्रॉड हो गया काफ़ी। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उसी की वजह से जब पैटर्न चेंज हुआ तो मेरा लगातार 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि पैटर्न अब हमें जैसे यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ हमें भी अकॉर्डिंगली चेंज होना है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो नहीं की, मतलब एकेडमिक जो हमने पढ़ना था वो तो किया ही था, बट साथ साथ मैंने ये किया कि जैसे बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी अपनाओ। तो बहुत सारी बार आप क्वेश्चंस देखते हो जिसमें हल्की सी कई बार कोई बॉडी होती है उस गलत लिख दिया या ईयर गलत लिख दिया। फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती हैं या उसमें वर्ड्स होते हैं ओनली या फिर ऐसे ऐसे। तो वो उन स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं पढ़ सकते और हर क्वेश्चन हमें नहीं पता हो सकता, पर बहुत सारे क्वेश्चन इन स्ट्रेटजी से निकल जाते हैं, हमें सॉल्व हो जाते हैं। तो जब ये ऐसी स्ट्रेटजीज काफ़ी अपनाई तो फिर मेरा अगले दोनों बार प्रीलिम्स हो गया। तो यही है कि अभी जो पैटर्न आ रहा है ये आप मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर भी जैसे अभी पैटर्न आया है वो वैसे ही रहने हैं। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है, वहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा सा कम लेना है, थोड़ा सा ब्रॉड सोचना है, क्योंकि जितना आप ओपन माइंडेड रहोगे उतना इजीली आप बहुत जो बारीकियां हैं स्टेटमेंट की वो ध्यान से देख पाओगे कि कहाँ पे यूपीएससी खेल रही है। अल्टीमेटली वो दिमाग के साथ खेल रही है, वो और कुछ नहीं है। तो मेरा यही था कि वो स्टेटमेंट्स को ध्यान से रीड करो और वहाँ से मिल जाते हैं क्लू कि ये गलत है कुछ ना कुछ। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको पढ़े हुए आएंगे भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे ही हमने 100 क्वेश्चन ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी अपना के ही कर रहे हैं। तो यही मेरा था कि मैंने ये सब नई चीज़ें जो थी टॉपर्स की वीडियोस देखी, उन्होंने जो जो पॉइंट्स दिए थे वो अपनाए, उससे फिर क्लियर होना स्टार्ट हो गया था। और इनफैक्ट इस बार तो मेरा फॉरेस्ट भी क्लियर हुआ पहली बार। तो आपका भी हुआ था? तो अच्छा, तीनों का हुआ था। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा अच्छा हो जाता है प्रीलिम्स, मतलब इतना डरने की बात नहीं है। तो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग गलती क्या करते हैं, पहले सब कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहो सो दैट आपको पता हो कि किस जगह से सवाल ज़्यादा निकल रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी आप देखोगे, मैप बेस्ड क्वेश्चंस हर साल पेपर में आ ही रहे हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, तो वो आप अलग कर लो। एनवायरनमेंट का सेक्शन देखो, मोस्ट मार्क्स फेचिंग सेक्शन है, उसको अलग कर लो। एंड चाहे पेपर कितना भी मुश्किल क्यों ना आए, 50 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से ज़रूर आएंगे जो स्टैंडर्ड बुक से आ रहे हैं। वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सब लोग सही करेंगे। तो अगर आपने गलत कर दिया तो आप पीछे हो गए। और प्रीलिम्स तो एलिमिनेशन ही है ना, यू हैव टू डू, मतलब आपको इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं जो बाकी लोगों से ज़्यादा हो, तो वो सवाल जो सब लोग सही कर रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो स्टैटिक बुक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, मटेरियल के पीछे बिल्कुल मत भागिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से भी इकट्ठा कर लिया, वहाँ से भी, बहुत ज़्यादा मतलब मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं और वो बिल्कुल मत करिए। आप एक सोर्स उठाइए, उसी सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और फिर सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई भी ऐसा आपको 100% लेजिटिमेट सोर्स नहीं मिल जाएगा कि यहीं से सवाल पूछा गया है, लेकिन वो आपको ऐसी पेरिफेरल नॉलेज ज़रूर दे देगा जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उस पर बहुत रिजिड भी मत होइए। क्योंकि मुझे याद है कि जो 2021 का प्रीलिम्स था, मेरी स्ट्रैटेजी होती थी 90 क्वेश्चंस मुझे करके आने हैं, उसमें से मेरे 25 या 20 गलत होंगे तो मैं सेफली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूँगी। लेकिन वो पेपर मुझे टफ लग रहा था तो मैंने 90 क्वेश्चंस नहीं किए, मैंने 85 क्वेश्चंस किए और कम गलत हुए, तो इस वजह से फॉरेस्ट भी क्लियर हो गया। लेकिन आपको ये चीज़ पहले से करके जाना है, ये सारी प्रैक्टिस पहले से करके जाने की, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूँगी, इतने मेरे गलत होंगे तो इतना आई विल सेफली क्वालिफाई।
किस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे, टेस्ट सीरीज को इफेक्टिवली यूज करना सीख लेना चाहिए कि वो आपको बता देगी कि कौन सा एरिया आपका वीक है, उसको आइडेंटिफाई करो। टेस्ट सीरीज के मार्क्स से डिसहार्टन मत हो, लेकिन उसको इंक्रीज करते रहने की कोशिश करना चाहिए। तो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बेसिक नॉलेज होने के बाद अगर आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है 2 घंटे में, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रीलिम्स विल नॉट बी अ वेरी बिग डील। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि स्टैटिक बुक्स कई बार रिवाइज करनी है, एक ही मटेरियल को एक टॉपिक के लिए निश्चित करके कई बार रिवाइज करना है। टेस्ट सीरीज में इंक्रीमेंट देखना है कि आपके मार्क्स बढ़ते रहें, और ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। प्रीलिम्स के पेपर को मैं एक गेम की तरह मानता हूँ बेसिकली, और ये एक 100 क्वेश्चंस का गेम है। और इसके रूल्स क्या हैं? बेसिकली इसके रूल्स हैं जो पिछले साल के, जो मैं मानता हूँ 19, 20 और 21 के जो पेपर हैं, और अब 22 भी चौथा आ गया, ये इसके रूल्स हैं। रूल्स का मतलब क्या है कि जितने, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है, मैं एक आपको फर्क बताता हूँ, एक कोचिंग के पेपर में और यूपीएससी के पेपर में क्या फर्क होता है। आप किसी भी कोचिंग पे ये इम्प्लाई होता है। जो यूपीएससी का पेपर होता है उसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है 100 के 100 में। उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि कोई जो इंसान है वो बेसिक आईक्यू का है, बेसिक नॉलेज है, वो उसको ना कर पाए। वो बल्कि वो ट्रैप्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको हिंट दी होती है। आपको हर एक क्वेश्चन बस अपना दिमाग लगाना है, हिंट पकड़नी है। कोचिंग के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो इतने डिफिकल्ट होते हैं, वो हिंट उसमें नहीं पकड़ी जा सकती। यूपीएससी में लेकिन ऐसा है, जैसे मेरा अटेम्प्ट, जैसे इनका अटेम्प्ट कम था लास्ट ईयर मैंने 97 अटेम्प्ट किया था 100 में से, क्योंकि मेरी माइंडसेट ही यही है कि मेरे को क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया ही ऐसे है, हर क्वेश्चन में हिंट डाल के। तो मैं सोचता ही उस एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से हूं कि मैं क्वेश्चन इस तरीके का बनाता तो मैं क्या चीज इसमें गलत करता। तो वो मेरी थॉट प्रोसेस उस टाइप से है। तभी मेरा प्रीलिम्स में हमेशा 10 नंबर अराउंड रफली ऊपर रहता है कट ऑफ से। तो मतलब वो चीज है कि जब उस तरीके से आप सोचेंगे, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो आप थोड़ा क्रैक करने का, वो क्लू पकड़ने का, बेसिकली हिंट पकड़ने का आपकी आसानी होगी। और ज्यादा पढ़ने पे मत जाइए। एक करंट अफेयर का भी कोई भी एक सोर्स उठाइए, बस उसी को करिए। स्टैटिक का भी कोई भी एक सोर्स उठाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पिछले, बल्कि जो 19, 20, 21, 22 है, इनको सोते जागते देखिए। मतलब मैं सबको यही सजेस्ट करता था कि रोज रात को सोते टाइम भी 1 साल का पेपर उठाया, क्वेश्चन देख लिए उसके कि किस तरीके के यूपीएससी ट्रैप्स सेट करता है। क्योंकि आपको जब गेम खेलने जा रहे हो, अगर आपको रूल्स का नहीं पता है तो आप जीत नहीं सकते। अगर आपको सारे रूल्स पता है तो आपको हरा कोई नहीं सकता। तो मतलब ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो मेरी तरफ से है। मेरे प्रीलिम्स, मतलब मैंने फॉरेस्ट नहीं लिखा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ फॉरेस्ट लिखने के लिए। बट 2020 में मेरे 116 थे इन प्रीलिम्स, और 2021 में मेरे 109 नंबर थे। तो मुझे जो लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि प्रीलिम्स के साथ क्या इशू है, तो पिछले 2-3 साल से, इस बार भी जैसे एलिमिनेशन, अगर आप सोच रहे हो कि आप एलिमिनेशन से वर्कआउट कर सकते हो चीज़ें, तो इस बार का जिन्होंने भी पेपर दिया होगा उन्हें ये चीज़ समझ आएगी कि इस बार उन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब एलिमिनेट करने वाले जो क्वेश्चन है उसके जगह उन्होंने बोल दिया कि ओनली 1 इज़ फॉल्स और ओनली 2 इज़ फॉल्स, मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इस टाइप से उन्होंने चेंज कर दिया। तो आपको अब फुल नॉलेज चाहिए, या तो आएगा या तो वो नहीं आएगा, वरना आप गेस करोगे उसको। तो मेरे हिसाब से जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी अभी हो गया रिकॉग्नाइज करना, वरना आप अटेम्प्ट्स अगर बढ़ा दोगे, तो पहले था इन 2020 ऑल्सो और 21 में भी था कि एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे कोई लोकेशन का दे दिया या किसी रिवर का कुछ पूछ लिया, तो आपको 1-2 भी पता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते थे कि हाँ ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, ये सही हो गया। बट इस बार वाले पेपर से ये हो गया कि नहीं, वैसा भी हमेशा नहीं चलेगा। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि आपको एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, ये 2 चीज़ पे बहुत काम करना होगा। कि आप, इस बार भी मैंने जीएस के पेपर जो दिया, मैंने उसमें स्कोर भी ठीक है, मैंने 74 ही अटेम्प्ट किया, पर 57 उसमें सही है, तो उसके लिए मुझे उतना सोचना नहीं पड़ रहा है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है। बाकी देख सकते हैं कि चारों लोगों के अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कि आपका क्या मेथड आपको क्लिक कर रहा है। और इसके अलावा जैसे सर ने कहा कि वो एमसीक्यू जो है या प्रीलिम्स जो है वो ईजीएस्ट स्टेप होता है, क्योंकि आपके सामने आंसर्स रखे हैं, आपको बस उसको रिकॉग्नाइज करना है कि वो आंसर कौन सा है। और
पर इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होना है कि लालच में सारे क्वेश्चन करके आ गए और नेगेटिव हो गया तो फिर इट इज़ अगेन सुसाइड। नेगेटिव मार्किंग आपको मार्क्स भी नहीं देगा, उल्टा आपके मार्क्स ले जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ के लिए जैसे मैम ने बताया कि आपको टेस्ट सीरीज़ को एज अ लर्निंग प्रोसेस करना है। इनफैक्ट पूरा यूपीएससी का जर्नी ही एक प्रोसेस है, और आप अगर प्रोसेस पे सही से फोकस कर रहे हो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप रिजल्ट पे फोकस करके अगर प्रोसेस चेंज करते रहोगे तो फिर मुश्किल है कि आप रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। और कोचिंग्स जहाँ तक रही तो वो बेस्ट प्रिपरेशन कराते हैं। किसी ने मुझसे कहा था ये बात, या मैंने कहीं सुना है कि वो बेस्ट प्रिपरेशन कराते हैं, बट प्रीवियस ईयर के जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से वो बेस्ट प्रिपरेशन हर कोचिंग वाला कराता है। बट जो अगला साल होता है अगेन यूपीएससी कम्स विद अ न्यू थिंग, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से तैयारी करके रखनी होगी। और जैसा और भी लोगों ने कहा कि करंट अफेयर्स को आप लिमिट करिए। आप देखते हो कि मार्केट में जितने भी बुक्स हैं वो सारे बुक्स भी पढ़ लो फिर भी सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। यूपीएससी कहीं से क्वेश्चंस निकाल लेता है, और शायद उनके पास भी होते होंगे कि उसको बाकायदा हटा देता है कि जो आपने पढ़ा है। तो कोर पे फोकस करो। कोर इज समथिंग जिस पे आप फोकस करोगे तो वो रिवॉर्ड भी करेगा और आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उस पर फोकस करना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स का अलग तैयारी, मेंस का अलग तैयारी, इंटरव्यू का अलग तैयारी बहुत मुश्किल है। ये सबके नीचे एक कॉमन थ्रेड चलता रहेगा जिसके ऊपर आप बस बिल्डअप थोड़ा थोड़ा करते जाओगे। प्रीलिम्स के लिए समथिंग डिफरेंट, मेंस के लिए थोड़ा समथिंग डिफरेंट, और इंटरव्यू के लिए समथिंग डिफरेंट। जैसे इस बार मैं जब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था तो मेंस के टाइम पे हम लोग आंसर लिखते थे पॉइंट वाइज कि हाँ अगर मुझे बना दिया गया तो हाउ कैन इम्प्रूव एग्रीकल्चर। बट यही अगर किसी ने मुझसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप परफेक्ट डिसीजंस ले ही नहीं सकते। इट इज़ ऑलवेज अबाउट ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग, और ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग कभी भी परफेक्ट नहीं होता। बट आप मेंस में आंसर हमेशा परफेक्ट लिखते हो। तो हर एग्जाम का डिमांड अलग अलग है, इस चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा और अकॉर्डिंगली करना होगा। और जहाँ तक रही बात हिंदी मीडियम की, तो आपको तो और इजी होना चाहिए कि आप सोचते भी उसी लैंग्वेज में हो जिसमें आप खुद को एक्सप्रेस करते हो। हम लोग सोचते हिंदी हैं, माथे में हिंदी बनता है, उसे एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश में। तो क्योंकि हम में से किसी की भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हम लोग सब हिंदी से ही अपने आप को रिलेट करते हैं। तो आप मटेरियल्स को लिमिट करो। आप अपने जो भी आपके कोर बुक्स हैं उसको आप जितने बार रिवाइज कर सकते हो टू हैव दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, आप वो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। और अगेन इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, या पॉलिटी हो गया, ये तीन तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बिना प्रीलिम्स में अगर बिना ख़त्म किए जा रहे हो तो बेवकूफ़ी है वो, क्योंकि ये तीन सब्जेक्ट अकेले आपके अराउंड 50 क्वेश्चंस कैरी करते हैं। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, उसमें आप देख सकते हो किसको आज रिवाइज करना है, किसको एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज करना है। इसमें आप ज़रूर रैशनलाइज कर सकते हो चीज़ों को। तो आई थिंक दैट वुड बी रिवॉर्डिंग। थैंक यू।